गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम करते हैं मैथमेटिक्स एस.डी. यादव बुक से। चैप्टर रहेगा हमारा संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। देखना, अब से पहले हमने नंबर सिस्टम पर संख्या पद्धति पर 4 पार्ट तैयार किए हैं। आज ये हमारा पार्ट 5 होगा और इसमें हमने क्वेश्चन 103 और उससे आगे के क्वेश्चन हम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 103 103 क्या है, ध्यान से पढ़ते हैं थोड़ा। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी 3 गुनी से 7 कम संख्या हो जाती है। वह संख्या कितनी है? अगर हम एक संख्या मानते हैं x में 21 जोड़ते हैं 21, तो ये संख्या अपने 3 गुने से यानी कि 3x से 7 कम हो जाती है। एक बार फिर से देखिएगा, कोई संख्या लेते हैं हम x में अगर हम 21 जोड़ते हैं तो ये संख्या अपने 3 गुने से 7 कम होती है। x वाले टर्म आप एक साइड ले आइए और संख्या को आप एक साइड कर लीजिए। 21 और ये 7 प्लस हो जाएगा यानी कि 21 + 7 इक्वल टू ये आ जाएगा 3x और माइनस के x। क्या बचेगा यहाँ पर? 2x इक्वल टू इधर 28। तो x को डिवाइड करेंगे इससे 2 से, x इक्वल टू 14। संख्या क्या आ जाएगी हमारी? 14। तो इसका ए आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104 में है 104 क्वेश्चन कि यदि 3 संख्या में से दूसरी संख्या पहली की 3 गुनी है और तीसरी संख्या से 3/4 है, तो तीनों संख्याओं का औसत 114 है, तो सबसे बड़ी हमें संख्या निकालनी है। हम 3 संख्या लेते हैं, देखना जैसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अगर हम इसमें 3 संख्या लेते हैं तो तीनों का औसत कितना दिया? 114। देखना, जब हम कुल मान निकालते हैं, अगर हम तीनों संख्याओं को जोड़ते हैं तो कुल मान, ये औसत भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से गुना करेंगे यानी कि आ जाएगा 342। 14 थी या 42। ओके, पहली संख्या अगर हम x मानते हैं तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी इसकी? 3x, 3 गुना, और तीसरी संख्या की होगी 3/4। इसे मान लेंगे हम 3x/4, 3/4x। अगर हम तीनों संख्याओं को जोड़ते हैं तो इसका योग किसके बराबर हो जाएगा? 342 के बराबर। संख्या जोड़ते हैं 3x और x, कितना आ जाएगा? 4x। 4x प्लस यहाँ से 4x प्लस ये आ जाएगा 3x/4 इक्वल टू 342। एलसीएम लेते हैं, 4 चौके 16 और 3 19, 19x/4 बराबर कितना है? 342। इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 और 8 आ जाएगा 152 यानी कि 18। तो कितना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करके x इक्वल टू 18 चौक 72, 72। x का मान कितना है? 72। संख्या 72 आ जाएगी। क्या कहा है कि सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो सबसे बड़ी तो संख्या कितनी है इसमें? 3x है ना। सबसे बड़ी संख्या ये आ जाएगी 3x। इसमें वैल्यू रखते हैं 3 × 72, गुना करते हैं 3 दूनी 6 और 3 7 21। सबसे बड़ी संख्या 216 हो जाएगी। ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। किसी संख्या की 3 गुनी संख्या से 7 घटाने पर परिणाम 14 प्राप्त होता है। कोई संख्या में लेते हैं, किसी संख्या की x, किसी संख्या की 3 गुनी संख्या से 7 घटाने पर संख्या कितनी प्राप्त होती है? 14। तो हमें संख्या बतानी है। इधर ले आओ आप 7 को, तो कितना आ जाएगा? 3x इक्वल टू 21, x इक्वल टू 7। संख्या कितनी है? वो 7। तो इसका डी आंसर आ जाएगा। संख्या पद्धति पर बेस्ड है नॉर्मली, एक क्वेश्चन एक लाइन के हैं, उससे हो जाएगा। 106 24 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग का 7 गुना दूसरे भाग के 5 गुने से जोड़ने पर 146 प्राप्त होता है। देखना, 24 को 2 भागों में बांटा गया। अगर हम 24 के 2 भाग करते हैं, एक हम x मान लेते हैं और एक 24 माइनस के x। 24 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग का 7 गुना दूसरे भाग के 5 गुने से। अगर इसे हम 7 से गुना करते हैं और दूसरे भाग को 5 से गुना करते हैं, गुना 5 में जोड़ने से, अगर हम ये दोनों को जोड़ते हैं तो बराबर 146 प्राप्त होता है। तो पहला भाग बताइए, यानी कि x का मान हमें निकालना है। इसमें इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही कर लेंगे। x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है, तो ये आप सेल्फ कीजिए इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 संख्याओं का योगफल 132 है यदि पहली संख्या दूसरे से दोगुनी, जैसे अभी हमने किया था क्वेश्चन। तो ये 1 लाइनर क्वेश्चन है, आप इनको खुद से करके देख लीजिए। अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा तो आपको इसका सोल्यूशन सेंड कर दिया जाएगा फिर। ओके, तो ये हमारे जो क्वेश्चन हैं ये करीब 115 तक 1 लाइनर क्वेश्चन होंगे। इसका आप 111वां क्वेश्चन देखना। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है। अगर हम लड़कों की संख्या मानते हैं, देखना, एक तो इसमें दिया है लड़कों की संख्या, बॉयज और गर्ल्स। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुनी। अगर हम गर्ल्स की संख्या x मानते हैं तो लड़कों की 3x हो जाएगी। टोटल जोड़कर कितनी होगी? 4x, 4x है
है ना। तो इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या में कुल बच्चों की संख्या को निरूपित नहीं करनी। देखना टोटल कितनी है 4x, यानी कि 4 के मल्टीपल में होनी चाहिए। आप ऑप्शन में वो देख लीजिए जो 4 ऑप्शंस दिए हैं कि इनमें कौन सी संख्या 4 से विभाजित नहीं होती, क्योंकि इनका योग 4 आया है हमारा। तो 40 संख्या भी 4 से भाग होती है, 4 से हम भाग देकर देख लें तो पूरी पूरी कटेगी, यानी कि ये संख्या भी हो सकती है। 42 4 से भाग नहीं आती, इसको 4 से पूरा पूरा भाग नहीं आता है ना। तो कितना आएगा यहाँ पर 2 शेष बचेगा। तो ये संख्या 42 नहीं हो सकती, 42 संख्या वहाँ पर छात्रों की नहीं होगी, तो इसका बी आंसर आ जाएगा। ओके तो ये क्वेश्चन 115 तक हमारे ऐसे ही हो जाएंगे, इक्वेशन बेस्ड हैं। तो आगे देखते हैं। आगे 116वां क्वेश्चन है जानवरों की संख्या पर आधारित। देखना जो हम जानवरों की संख्या निकालते हैं, इसमें कुछ जानवर होंगे 2 पैर वाले, कुछ होंगे इसमें 4 पैर वाले। तो भेड़ तथा गडरियों के एक समूह में 16 पैर हैं, है ना। जो सिर की संख्या 10 अधिक है, तो उनमें से भेड़ों की संख्या कितनी है। देखना एक तो इसमें दिया क्या, भेड़ दिए हैं और एक गडरिये दिए हैं, यानी कि व्यक्ति हैं। भेड़ को हम बी ही लिख लेंगे और गडरिये को हम जी ही लिख लेंगे ना। भेड़ और गडरिये के एक समूह में पैरों की संख्या, पैर कितने दिए हैं यहाँ पर 16। तो देखना भेड़ के कितने पैर होते हैं, ये तो हम क्या मानेंगे भेड़, और ये क्या मानेंगे हम व्यक्ति गडरिया है। तो भेड़ के 4 होते हैं, 4 से गुना कर दीजिए। गडरिये के यानी कि व्यक्ति के 2 होंगे तो 2 से इसमें गुना कर दीजिए और जोड़कर कितना आ जाएगा, ये 16 है ना। 2 से भाग करना, 2 से अगर भाग करते हैं तो 2b और प्लस के यहाँ पर g इक्वल टू 8, इसे इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। दूसरा क्या है, जो सिरों की संख्या से 10 अधिक है। ये जो पैरों की संख्या है 16, ये सिरों की संख्या से 10 अधिक है। अगर इसमें से 10 हम माइनस करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 6, यानी कि सिर कितने हैं 6। अगर उनके हम सिर जोड़ते हैं, ये तो भेड़ के और ये गडरिये के अगर सिर जोड़ते हैं तो सिर आते हैं इसमें 6, है ना। ये इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं। तो दोनों को आप सोल्व कीजिए, ये कितना आ जाएगा माइनस माइनस और ये भी माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से b की वैल्यू कितनी आएगी, b इक्वल टू इसमें से कितना आ जाएगा 2, b इक्वल टू 2। क्या पूछा है इसमें, भेड़ों की संख्या, तो यही आ जाएगा इसमें, ये इसका बेस्ट आंसर होगा, यानी कि ए इसका आंसर आ जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117। तो 117 क्या है क्वेश्चन देखिएगा। एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर हैं, यदि कुल सिर 90 सिर और पैर कितने हैं 224, तो कबूतरों की संख्या कितनी है। देखना एक फॉर्मूला होगा शॉर्ट ट्रिक, अगर हम 4 पैर वाले निकालते हैं, 4 पैर वाले पशु वाले जानवर, तो अगर हमें एक का पता हो जाए टोटल में से माइनस कर देंगे और देखना जितने टोटल पशु होंगे सिरों की संख्या इतनी होगी, क्योंकि हर जानवर की एक सिर होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला बनता है L/2 माइनस h। L का मतलब लेग्स और H4 हेड्स हो जाएगा, H4 हेड्स। लेग कितनी है टोटल, इसमें दिए 224, तो 224 और बटे 2 और माइनस सिरों की संख्या कितनी है 90, इसमें से माइनस करेंगे तो भाग करते हैं 2 और 2 दूनी 4 माइनस के, ये आ जाएगा 90। 112 में से हम घटाते हैं 90, कितना बचेगा 2 और 22, 22 संख्या किसकी, 4 पैर वाले की, यानी कि इसमें आ जाएंगे चूहे। तो 4 पैर वाले क्या हैं चूहे, चूहों की संख्या कितनी है ये 22। और हमें निकालने कबूतर, 2 पैर वाले कबूतर, तो कबूतर आप इसमें से माइनस कर लो टोटल में से, टोटल कितने जानवर है 90, सिर चूँकि 90 उसमें से 22 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा इसमें 70, 68 इसमें आंसर आ जाएगा हमारा। अगर पूछा गया 4 पैर वाले तब 22 आंसर, और अगर पूछा गया कि 2 पैर वाले कितने हैं तो 68 आंसर आ जाएगा। तो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियाँ और गाय हैं, इसमें क्या दिया मुर्गी और गाय, तो मुर्गियाँ और गायें अगर दी गई हैं, इसमें 2 पैर वाले और 4 पैर वाले हैं, तो पैरों की संख्या 140 है, मस्तकों की संख्या 48 है। मस्तक का मतलब सिर, सिरों की, तो मुर्गियों की संख्या क्या होगी, फॉर्मूला क्या लगाएंगे वही L/2 माइनस h। L कितना है लेग्स 140 बटे 2 और हेड्स कितने हैं 48, इससे निकल जाएगा, ये कितना आ जाएगा यहाँ से 70 माइनस 48, ये गलत हो गया, तो 70 माइनस 48 इसमें से माइनस करते हैं तो क्या बचता है 20 और 2 22 तो क्या आ जाएंगे इसमें 4 पैर वाले, और 22 को आप किससे माइनस करेंगे 48 में से आप 22 माइनस करो, क्या बचेगा 6 और यहाँ से 26 इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि 2 पैर वाले कितने हैं मुर्गियाँ, ये तो क्या है मुर्गी है ना, और ये क्या है इसमें यहाँ पर आए हैं गाय की संख्या इतनी है, तो ये आंसर है इसमें। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन,
कुछ संख्या में घोड़े तथा उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं, है ना, आधे मालिक हैं और आधे घोड़ों पर बैठे हुए हैं, जबकि शेष अपने घोड़ों का नेतृत्व करते हुए साथ साथ चल रहे हैं। यदि जमीन पर चल रही टांगों की कुल संख्या 70 हो तो बताइए घोड़े कितने हैं। देखना, अगर हम ये मानते हैं, माना घोड़े आप मान लीजिए x मान लो या 2x, अगर 2x मानते हैं तो उसका आधा करना पड़ेगा x। घोड़े कितने हैं x, व्यक्ति कितने हैं x, आधे आधे हैं। ये तो हैं जो घोड़ों के साथ साथ चल रहे हैं, है ना, घोड़े के साथ साथ ये पैदल चल रहे हैं, पैदल। और जो घोड़े पर बैठकर चल रहे हैं, ये बैठकर चलने वाले हैं। तो जो घोड़ों के साथ साथ पैदल चलेंगे उनमें पैरों की संख्या तो 6 हो जाएगी। 4 तो घोड़े के पैर होंगे और 2 उस व्यक्ति के होंगे, तो 6 आ जाएगा। और जो बैठकर चलेंगे, घोड़ों पर जो बैठकर सवार होकर चलेंगे, यानी कि सवार होकर चलेंगे, इनमें पैरों की संख्या 4 दिखाई देगी। अगर हम टोटल दोनों को जोड़ते हैं तो पैरों की संख्या 70 बताई गई है क्वेश्चन में। तो इसको हम ऐड कर लेंगे, 6 और 4 10, 10x बराबर किसके, 70 के। तो x का मान कितना आ जाएगा, 7। x बराबर 7। हमने घोड़ों की संख्या कितनी मानी है, 2x। आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, 2 गुना 7 बराबर कितना, 14। 14 घोड़े हैं, ये आंसर आ जाएगा इसका, सी आंसर। तो जो हमारे जानवरों वाले हैं वो एक तो ये सिरों की संख्या, पैरों की संख्या और एक सवार वाले क्वेश्चन है। तो आपकी जो ये क्वेश्चन है इस टाइप से ये 120 तक हो जाएंगे। आगे देखिएगा आप, 120 भी क्वेश्चन ऐसे ही है, तो इसमें आप खुद से कर लीजिएगा आप। ये क्वेश्चन नंबर 121। एक छात्र को एक संख्या से 6 से विभाजित करने के लिए और उसके भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया, किंतु छात्र ने पहले 12 जोड़ दिए और उसके बाद 6 से विभाजित किया। तदनुसार उत्तर 112 प्राप्त हुआ। सही उत्तर ज्ञात कीजिए। देखना क्या था, इसको 6 से विभाजित करने के लिए क्या था और 12 जोड़ने के लिए, लेकिन उसने पहले ही जोड़ दिया। तो अगर हम संख्या मानते हैं x, एक संख्या हमने x मानी, x में आप 12 जोड़िए, है ना। ये कहा ना कि 12 जोड़ने को कहा गया, उसने पहले ही 12 जोड़ दिया, तो x में 12 जोड़ते हैं। अब जब भाग किया गया उसे नंबर 6 नंबर से, तो 112 प्राप्त होता है। हमें वो संख्या निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना आप। ये x + 12 इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, 612 6 72। 12 इसमें से माइनस करते हैं तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 माइनस करके 660। संख्या क्या थी वो 660। अब दोबारा देखते हैं फिर, तो संख्या में हमें 6 से विभाजित करना है उसे। फिर संख्या हमारी क्या आई है, 660। अगर हम 660 को फिर से 6 से विभाजित करते हैं और 12 जोड़ना इसमें, ये कितना आएगा, यानी कि आ जाएगा, ये आ जाएगा 110 और प्लस के 12 कितना है, 122। तो संख्या क्या थी वो, 122। ये आंसर आ जाएगा हमारा, तो बी आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 122। संख्या 5a 7 में 335 जोड़ने पर परिणाम 8b और 2 प्राप्त होता है, तो संख्या 8b 2 में 3 से विभाजित है। तदनुसार a का अधिकतम मान कितना संभव मान हो सकता है। देखना, 3 अंकों की एक संख्या है 5a और 7, इसमें हम 3 अंकों की संख्या जोड़ रहे हैं, 3 3 और 5, तो एक 3 ही अंकों की संख्या प्राप्त होती है, क्या, 8b और 2, ये संख्या प्राप्त होती है। और ये संख्या 3 से विभाजित होती है। 3 से विभाजित की ये शर्त होती है कि उसमें अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। खैर आप पहले ही जोड़िए, 5 में हम 7 जोड़ते हैं, 7 और 5 12। देखना, इसको यहाँ पर जोड़ लेते हैं अलग से, 5a और 7, इसमें हम क्या ऐड करते हैं, 3 3 5, जोड़ना आप ये, 7 और 5 12, है ना। कैरी कितना हो जाएगा, हासिल कितना, 1 लगता है। a + 3 और 1, a + 4, ये कितना आ जाएगा, a + 4, एक हासिल भी जोड़ा है इसमें। आप 5 और 3 8, तो 3 अंकों की संख्या, एक तो 8 है और एक a + 4 और एक 2, जोड़कर कितनी आएगी रियल में, 8 और a + 4 और यहाँ पर कितना 2, और ये संख्या कितनी है हमारी, 8b और 2। देखना, गलती से कभी आप ये a और 3 जोड़कर 3a लिख दें, वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहीं पर गलती हो सकती है इसमें। a में जब हम 3 जोड़ेंगे a + 3 आएगा, और एक हमने हासिल का जोड़ा है इधर से, तो a + 4, यहाँ ध्यान देना है। इसके हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं कंपेयर करने पर। तो कंपेयर करने पर क्या हो जाएगा, 8 बराबर 8 के, 2 बराबर 2 के, तो जो तीसरा पद है, तीसरी संख्या, वो तीसरी संख्या के उसमें बराबर होगी, बीच वाली संख्या। देखना, 8 की तुलना 8 से करते हैं, 2 की तुलना 2 से करते हैं, बीच में क्या लिखा है, a + 4, और यहाँ पर कितना b, तो a + 4 = b। यहाँ से हम b का मान रखते हैं। देखना, जो ये संख्या होगी ये 3 से विभाजित है। 3 से विभाजित की शर्त है कि 8 और यहाँ पर b की जगह हम कुछ लिखेंगे संख्या और 2, ये 3 से विभाजित तब होगी अगर इसका योग 3 से विभाजित होगा। तो योग 8 और 2 10, इसमें हम क्या जोड़ें, 2, यानी कि b के स्थान पर या तो हम 2 रखते हैं। अगर हमने b के स्थान पर 2 रखे हैं यहाँ पर, तो a का मान -2 आ जाएगा।
12 से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 15, तो 10 में हम 5 जोड़ेंगे। अगर b की वैल्यू हम 5 रखते हैं तो अब क्या मान होगा, देखना b का मान अगर 5 रखते हैं यहाँ पर, इसमें लेते हैं पुट b इक्वल टू 5, तब क्या होगा a प्लस 4 इक्वल टू 5, तो a की वैल्यू कितनी आएगी 1, ये तो a की वैल्यू 1 आई। और अगर हम 15 से भी बड़ा मान रखते हैं तब क्या मान हो सकता है इसमें, a की वैल्यू 15 से बड़ी 18 आ जाएगी, यानी कि यहाँ पर हम b की वैल्यू कितनी लेते हैं, b बराबर 8। अब b की वैल्यू अगर 8 लेते हैं इसी इक्वेशन से, तो a प्लस 4 इक्वल टू 8 b की वैल्यू, तो a का मान कितना आएगा 4, ये भी आंसर हो जाएगा। तो a का मान 1 भी और 4 भी है, ऑप्शन में 1 और 4 दोनों हैं, लेकिन c आंसर में 1 पहले, तो एक आंसर ये c आ जाएगा इसका। और अगर ये नहीं दिया तो फिर 4 आ जाएगा, वैसे 3 में मान रखते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखना ये संख्या पद्धति पर जो हमारे इक्वेशन पर आधारित है, इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे लगभग ये 128 तक, ये सारे क्वेश्चन ये करके देखना, अगर नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, आपको ये तब बता दी जाएंगे सब, है ना। तो ये प्रैक्टिस आपको इनकी खुद से करनी है, कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं और जो परीक्षा में कई बार आए हुए क्वेश्चन हैं उनको हम कर रहे हैं, देखना ये भी करके देखना आप। ओके, इकाई का अंक ज्ञात करना। देखना क्वेश्चन नंबर 129, इकाई का अंक। हमें संख्या क्या दी गई है, 4387 की पावर कितनी है 245, और 621 की घात कितनी है, इसमें पावर 72 72। हमें इसका इकाई अंक निकालना है। तो जो संख्या यहाँ पर दी हम पूरी संख्या ना लिखकर क्या लिखेंगे, 7 की पावर 245, और गुना यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 की घात 72। देखना कुछ संख्या होती हैं जैसे 0, संख्या 1, 5 और 6, आप इनकी घात चाहे इनकी पावर कुछ भी कर लीजिए, इनका जो इकाई अंक रहेगा वो एज इट रहता है, एज इट इकाई अंक, यूनिट डिजिट, है ना। इनका इकाई अंक क्या हो जाएगा, सेम रहेगा। जैसे 5 का 5, 6 का 6, 1 का 1, 0 का 0। और 3 और 7 के मामले में हम क्या करते हैं, 3 और 7, इसमें जो भी घात होती हैं इसकी पावर होंगी, घात को हम डिवाइड करते हैं किससे, इस घात को 4 से विभाजित करते हैं, और जो इसमें शेष बचता है शेष को कंसीडर करके लिखेंगे। तो 7 की पावर कितनी 245, इस 7 की पावर को आप 245 को डिवाइड करो 4 से, 245 को 245 को 4 से विभाजित करते हैं, तो 4 6 24, ये बचता है इसमें 5, और कितना आ जाएगा 4, तो शेष कितना बचा 1 हमारा क्या बचा है शेष। हम इसे क्या लिखेंगे 7 की घात 1, ये तो 7 की घात 1 हो जाएगा, और 1 की घात 72 क्या आएगा 1 ही आ जाएगा, यानी कि 7 की हम गुना करते हैं तो 7 हमारा इकाई अंक हो जाएगा, इसका डी आंसर, है ना। हम 4 से इसलिए भाग करते हैं क्योंकि 3 के और 7 के अगर हम आपस में 4 बार गुना करते हैं, 7 गुना 7 गुना 7 और गुना 7, इकाई अंक 1 आ जाता है, 7 से 49, 9 की गुना 7 में 9 7 63, 3 आया, 3 की गुना 7 में 7 या 21, तो इसमें इकाई अंक 1 आता है। इससे कैलकुलेशन में हमें इजी हो जाती है और भी क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं, हमें इकाई अंक निकालना है, तो क्या लिखेंगे हम 122 की घात 173। देखना इकाई वाले क्वेश्चन में इनमें क्या होगा, आप इकाई अंक की घात लिख लीजिए 173, और जो संख्या होती है ना 2 4 8 या 9, अगर कोई इनकी घात लिखी है, इनकी घात में हमें इकाई अंक निकालना है, तो क्या करना चाहिए, हम जो भी घात होगी पावर में से 1 माइनस करेंगे, जो भी संख्या बचेगी यहाँ पर ये संख्या है, इस संख्या को हमें 4 से भाग लगाना है। फिर आप ये देखिएगा इसमें शेष कितने बचे हैं, जो भी शेष बचेंगे हमें 1 प्लस करना है उस शेष में। देखना घात कितनी है इसमें 173, तो 173 को आप 1 माइनस करो, 1 माइनस करेंगे क्या बचेगा 172, 172 को भाग करेंगे इससे, 172 को आप डिवाइड करो किससे 2 से, तो कितना आ जाएगा 2 8 16, क्या बचेगा 1 और 2, तो 2 6 12, शेष कितना बचा है, शेष इसमें नहीं आया कोई भी, तो जब शेष इसमें 0 बचा है अब 1 प्लस कीजिए बराबर 1 लिखना है, हमें क्या लिखना है इसकी जगह बराबर 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 कितना होता है 2 आंसर आ जाएगा। तो इसका बेस्ट आंसर क्या होगा ए। ध्यान दीजिएगा एक बार और, जो भी पावर होगी हमें घात में से 1 माइनस करना है, इस घात में से 1 माइनस करेंगे तो 272 को 2 से भाग दीजिए, शेष 0 बचा है, उस 0 में 1 हमें प्लस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा उससे क्लियर होगा। क्या इसमें घात दिया हुआ है कितना, ओके एक मिनट, पावर दिया इसमें 25, तो 57 लिखा हुआ है, 57 की पावर कितनी 25 और माइनस 1, इसमें हमें इकाई अंक निकालना है, तो क्या लिखें 7 की पावर 25 और माइनस के 1। 7 के लिए आपको बताया था 3 और 7 के लिए हम क्या करते हैं, घात को आप भाग कीजिए 4 से,
तो 25 को हम भाग करेंगे किससे, 4 से अगर हम भाग करते हैं तो 4 6 की 24, शेष कितना बचता है 1। तो क्या लिखा जाएगा, ये 1 डिवाइड करके इसे हम 7 की घात 1 लिखेंगे। ये तो संख्या कितनी आई, 7 की घात 1 आ जाएगी। तो 7 की घात 1 माइनस 1, तो 7 की घात 1, 7 माइनस 1 बराबर 6। इसमें का अंक कितना है हमारा 6। ए आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ऐड करना है वो 0 की पावर 0, 1 की पावर, ये तो खुद से कर लीजिएगा आप सबको ऐड। इसमें भी ये भी इजी क्वेश्चन है, तो इजी क्वेश्चन आप खुद कर लीजिएगा। 3 की घात 40, 3 की घात है तो 4 से भाग करो, 0, 1 आंसर आ जाएगा इसका। आगे मौखिक क्वेश्चन है, इसमें इकाई अंक निकालना है, इकाई अंकों की आपस में गुना कर लीजिए आप, ये है ना। देखना इकाई अंक अगर देखते हैं तो इकाई अंकों की आपस में गुना कितना है 7, ये कितना है 5, ये आ जाएगा 8, ये 3 और ये 9, इनके आपस में गुना करते चले जाइए। 7 की 5 में गुना, 7 पंजे 35, 35 में इकाई अंक कितना आएगा 5, इस 5 की गुना 8 में, 8 पंजे 40, 40 में 0 आ जाएगा, तो 0 की गुना हो जाएगी फिर तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर ए यानी कि 0 आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में इकाई अंक निकालना है, ऐसे इकाई अंकों की आपस में गुना करते जाइए, इसमें भी ये हो जाएगा। इसमें भी ये भी खुद से कर लीजिएगा आप इनको, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें इकाई के स्थान पर क्या आएगा हमें निकालना है, 7 की घात 99, इसे 4 से भाग करना है तो 1 ही आ जाएगा। जो नियम आपको बताए हैं कि जो 3 और 7 की जो घात होती हैं, अगर इन दो अंकों की, तो घात को हम 4 से भाग लगाएंगे, 4 से भाग लगाकर जो शेष बचेगा उसे नया घात में लिखना है। तो ये इकाई अंक वाले आपके क्वेश्चन 138 तक भी दिए हैं, आगे भी हैं, इसमें 141 तक करीब ये क्वेश्चन है ऐसे। तो इकाई अंकों वाले हमारे ऐसे आ जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 142, एक संख्या का 65% उस संख्या के 4/5 भाग से 21 कम है, तदनुसार संख्या कितनी है। अगर हम संख्या x मानते हैं, x का 65%, तो गुना हम क्या लिखें 65/100, ये आ जाएगा। उस संख्या के 4/5 भाग से, यानी कि 4/5x से 21 कम है, सॉरी, तो 21 कम करते हैं। इसको कैलकुलेट कीजिए आप, 5 से भाग करते हैं 13, और ये कितना आ जाएगा 20, है ना। कितना है 13x/20, और बराबर में आप इसे भी इधर ले आओ, माइनस के 4x/5 बराबर किसके, -21 के बराबर है। एलसीएम लेते हैं यहाँ से 20, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 13x माइनस के 5 से भाग करेंगे 4, 4 चौक 16, तो ये कितना 16x इक्वल टू -21 है। इसमें से माइनस करते हैं तो माइनस के 3x/20 इक्वल टू -21 है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से भाग करते हैं 3 से 21, क्रॉस मल्टीप्लाई, x इक्वल टू कितना, यहाँ से 7 दूनी 14, 140, x का मान 140, तो संख्या क्या आ जाएगी 140, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 143, एक संख्या के दोवा भाग, एक संख्या का दूसरा भाग, यानी कि अगर हम संख्या x मानते हैं, ये क्या इसमें हो रहा है आज, एक संख्या का दूसरा भाग x का दूसरे भाग का 1/10वां भाग किसके बराबर है, 240 के बराबर है, तो संख्या कितनी है ना। तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इधर 20 की गुना हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई x बराबर 24 दूनी 48, 4800 संख्या आ जाएगी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनफलों की संख्या कितनी है, गुणनखंड निकालने हैं। 6 की घात कितनी है 333, और गुना 7 की घात है इसमें 222, और गुना 8 की घात 111 के अभाज्य गुणनखंड। देखना जिसके पावर होती है उनके आप ये देखो ये प्राइम नंबर हैं या नहीं है। 8 संख्या, जैसे 7 है, 7 तो अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या हम किसे बोलते हैं, प्राइम नंबर जो किसी से भाग नहीं आती, जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19, इस तरीके से। तो हम 6 को क्या लिख सकते हैं, आप 2 की घात में लिख लीजिए, संख्या 2 बना लो इसके, तो 2 गुना 3, 2 गुना 3 की घात कितनी 333, गुना 7 की पावर कितनी है 222, और गुना 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और पूरी की पावर कितनी है फिर 111। इसे हम लिखेंगे 2 की पावर 33, और 3 की पावर कितनी 333, और यहाँ पर 7 की पावर कितनी है 222, और यहाँ पर 2 की पावर ये भी आ जाएगी, 3 की गुना हो जाएगी 333, 2 की पावर 333। तो जो इसकी पावर से सबको आप जोड़ लीजिए, फैक्टर सीरीज जो कहते हैं ना गुणनखंड में निकालनी, जो भी घात है घात घात को जोड़ लीजिए आप, ये यानी कि कितना हो जाएगा 333 और प्लस के 333 प्लस के 222 और प्लस के 333, इसको जोड़िए आप 600 999 और 222, ये कितने हो जाएंगे 222, इसमें जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, ये लगभग क्या पूरा ही आएगा 21 आ जाएगा, ये 3 9 2 11 1221, तो
21 इसका आंसर, यानी कि डी आंसर आ जाएगा इसका, 144 का डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें वह कौन सी संख्या जिसका 1/5 भाग में 4 की वृद्धि करने पर 1/4 में 100 की कमी के बराबर होती है। अगर एक्स संख्या है, एक्स का 5वां भाग एक संख्या के 5वें भाग में 4 की वृद्धि करने पर उस संख्या में 1/4 का मतलब x/4 में 10 की कमी होती है, इसके बराबर है। यहाँ से x की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया है 146, ऐसे ही हो जाएगा। आगे 50 और 1000 के मध्य पड़ने वाले, इसमें ये बतानी हमें मध्य पूर्ण वर्ग संख्या कितनी होंगी। जो पूर्ण वर्ग संख्या होंगी तो पूर्ण वर्ग के लिए हम क्या करेंगे, पहले आप ये देखो कि पूर्ण वर्ग कौन सी संख्या होती है जो 50 से बड़ी है और 1000 से छोटी। देखना, अगर 50 का वर्गमूल हम लेते हैं 7 का कितना होता है, 7 का वर्ग, 7 का वर्ग तो ये आ जाएगा 49, है ना, ये इससे बड़ी है, यानी कि 8 से गिनी जाएगी, फिर तो 8 से संख्या हो जाएगी हमारी। एक तो 8 से और कहाँ तक होगी फिर 1000 के मध्य पड़ने वाली, 1000 से छोटी अगर हम संख्या देखते हैं जिसका पूर्ण वर्ग 1000 से कम ही हो, तो 32 का कितना होता है 1024, वो तो इससे बड़ी हो जाएगी, 31 का आ जाएगा, यानी कि 31 तक। 8 से 31 के बीच की संख्या होंगी वो, 8 से 31 के बीच की जो संख्या जो पूर्ण वर्ग बनती है, तो संख्या कितनी होंगी, पूर्ण वर्गों की संख्या कितनी होगी। तो इसमें अगर देखें हम, एक तो 8 का वर्ग आ जाएगा, 8 का स्क्वायर, फिर 9 का स्क्वायर, फिर 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, ये किससे कहाँ तक होंगी, और ये 31 तक, 31 का स्क्वायर, ये इसके बीच में ही होंगी सारी संख्याएं। तो हमें इन संख्याओं की संख्या बतानी है। तो 31 में से आप 7 माइनस कर देंगे, अगर ये देखा 31 माइनस के 7 तो क्या बचती है संख्या है कितनी, 24 संख्या होंगी वो जिनका पूर्ण वर्ग इन दोनों संख्याओं के बीच में होगा, तो डी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 अंकों वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, ऑप्शन में ही देख लो या 4 अंकों की, मान लीजिए आप संख्या 1000, तो 1024 आ जाएगी, 32 का पूर्ण वर्ग होता है। तो जो आंसर इसमें दिया है इसी से ऑप्शन से कर लेंगे। इसका अगर हम वर्गमूल लेते हैं कितना, 32 आता है, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जिसका वर्गमूल ये 32 आता है, तो सी आंसर इसका आ जाएगा। नंबर 149 में हमें सबसे छोटी संख्या निकालनी है। देखना, जैसे 2 की पावर कितनी है 250, 3 की पावर 150, 5 की घात कितनी है 100, और ये 4 की घात कितनी है 200 200। इसमें हमें सबसे छोटी या सबसे बड़ी अगर संख्या देखने का तरीका है, आप ये देखो जो पावर्स लिखी गई हैं इन पावर्स में कॉमन संख्या निकालिए आप। जो कॉमन संख्या है, कॉमन संख्या कितनी हो जाएगी 50, 50 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या लिखेंगे इसको, 2 की घात 5 और इसकी घात हम क्या लिख देंगे 50। हम इसको ऐसे ब्रेक कर लेंगे, 3 को हम क्या लिखेंगे 3 की पावर 3 और इसकी पावर कितनी है फिर 50 लिखेंगे, या फिर 5 की पावर कितनी 100 को लिखना है हमें तो 50 ये लिखेंगे 2, 5 की घात 2 और इसकी पावर कितनी 50। ऐसे ही 4 को हम लिखेंगे 4 की पावर 4 लिखेंगे और इसकी पावर कितनी आ जाएगी 50। हमने सब संख्याओं को घात में लिख लिया है, 50 घात में ये हमने अलग से लिखा। अच्छा, अब आप ये देखो इसके अंदर जो भी लिखा है, आप 2 की घात 5 को लिखिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, इसको हम क्या लिखेंगे 32, और ये क्या लिखा जाएगा 3 3 होती है 27, 5 की घात 2 को हम लिखेंगे 25, 4 की घात 4 चौक 16 चौका 64 चौका, ये हो जाएंगे 256 256। अब हम इन संख्याओं में देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी 25 है। इसका ये मतलब हुआ कि ये 5 की घात 100 सबसे छोटी संख्या आ जाएगी, 5 की घात 100 ये सबसे छोटी संख्या, और सबसे बड़ी 256 वाली यानी कि 4 की घात 200 सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी। तो आंसर हमारा क्या होगा इसमें 5 की घात 100 यानी कि सी आंसर आ जाएगा। ये घात वाले हम ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे, घात को हम ब्रेक कर लेंगे। 50 को 2 भागों में विभाजित कीजिए जिनके व्युत्क्रमों का योग 112 है। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो इक्वेशन बनाकर कर लीजिए आप। ये क्वेश्चन 151, कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी 75 से छोटी है ना। कोई संख्या 31 से बड़ी है तो आप दोनों को जोड़कर आधा कर दो उसका 75, 31 प्लस 75 और बटे 2 ये संख्या आ जाएगी। कितना है 7 और 3 10, ये आ जाएगी 106 बटे 2। 2 से भाग करते हैं 53 आ जाएगा इसमें, 53 आंसर है ना। वो संख्या कितनी है 53, तो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या में जोड़ने पर एक योग प्राप्त होता है तो संख्या कितनी है। तो सिंपल ये तो क्वेश्चन एक उसके हैं, इक्वेशन इनमें बनाइए और उससे हो जाएंगे, कोई ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है।
तो सॉल्व कर लीजिए। अच्छा जी, तो क्वेश्चन 1 इसमें देखते हैं। देखना ये भी अभाज्य गुणनखंड की संख्या में निकालनी है, यानी कि घात को हमें जो आधार बनाना है, आधार वो अभाज्य होना चाहिए, ये संख्या कितनी अभाज्य हो जानी चाहिए। तो इससे हम निकालते हैं, इसके हम टुकड़े कर लेंगे फिर घात में लिखेंगे। तो करके देखना है क्वेश्चन। ये भी इसमें सबसे बड़ी संख्या है, इसमें आप 10 से डिवाइड कर दीजिए घात को, जो संख्या बचेगी देखना। इसमें लिखते हैं 2 की घात, अगर लिखते हैं 10 इसको, 2 की घात 5 और पूरे की घात 10, ऐसे 3 की घात 4 लिखेंगे और घात में क्या लिखेंगे 10, ऐसे 4 की घात 3 और घात 10, ऐसे ही 5 की घात क्या लिखेंगे हम 2 और की घात 10। तो अंदर की जो संख्या है इनको आप सिंप्लीफाई करके लिख लो, इसमें अंदर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें लास्ट 158। ऊँटों के एक झुंड का 1/4 जंगल में देखा गया और झुंड के वर्गमूल का दुगना, इसके हमें वर्गमूल का 2 गुना निकालना है। तो ये पहाड़ों पर चला गया, 15 ऊँट इसमें नदी में शेष बचते हैं। तो कुल बताइए ऊँटों की संख्या कितनी थी। देखना अगर हम क्वेश्चन पर ध्यान दे थोड़ा, क्वेश्चन में इसका आंसर छिपा है कि ये कहा है क्वेश्चन में, झुंड के वर्गमूल का दुगना पहाड़ों पर चला गया। ये जो वर्गमूल का दुगना है आप वो देख लीजिए, ऑप्शन में कोई संख्या ऐसी है क्या जिसका वर्गमूल लिया जा सकता है। 60 का नहीं लिया जा सकता पूरा पूरा, 20 का नहीं होगा, 36 का हो जाएगा। हो सकता है कि इसका 36 आंसर हो फिर, क्योंकि एक ही संख्या है जिसका वर्गमूल लिया जा सकता हो। लेकिन अगर सारे ही ऑप्शन ऐसे दे दिए जाएँ वर्गमूल में, तो उनकी संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखना आप ये भी, एक हम संख्या मान लेंगे इसका कितनी x², हमने संख्या x² मानी है। ऊँटों के एक झुंड का 1/4 यानी कि x² का 1/4 तो जंगल में देखा गया, और झुंड के वर्गमूल का दुगना, झुंड का हम जो संख्या मानी है x², इसके वर्गमूल का 2 गुना पहाड़ों पर चला गया, और 15 ऊँट नदी के किनारे चले गए। तो ऊँटों की संख्या क्या थी इसमें, जो 15 ऊँट और भी थे। अगर इन सब को हम जोड़ें, ये किसके बराबर आ जाएगा, x² के बराबर आएगा। तो यहाँ से x²/4 और प्लस ये कितना आ जाएगा, इसका वर्गमूल से कैंसिल हो जाएगा 2x और प्लस 15 इक्वल टू x²। तो यहाँ से आप इसे भी आप इधर ले आइए, x² को इसमें से माइनस हो जाएगा। तो कितना आएगा 2x प्लस 15 इक्वल टू x² माइनस ये x²/4। इसमें एलसीएम लेंगे, यानी कि 3x²/4 इक्वल टू 2x प्लस के 15। ये हम सोल्व करेंगे इक्वेशन, तो क्या आ जाएगा हमारा, ये x की यहाँ से वैल्यू वही आएगी कि x² इक्वल टू 36, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x का मान यहाँ से 2 मान आएंगे, एक माइनस में एक प्लस में, तो x इक्वल टू हमारा +36। ये आंसर हो जाएगा हमारा। ऑप्शन से अगर करते हैं, ऐसी संख्या देख लीजिए जिसका पूरा पूरा वर्गमूल लिया जा सकता है। तो वर्गमूल एक ही संख्या का आता है 36 का, इससे आ जाएगा ये। तो इस तरीके से हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। इसमें कुछ क्वेश्चन हमने बीच बीच में आपकी एक्सरसाइज के लिए ऐसे छोड़े हैं जिससे आपको ये प्रैक्टिस हो जाए, और उनको करके आप देखिएगा। अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसलिए एक वीडियो में नहीं हो सकते, वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, ज़्यादा लंबी हो जाएगी, अपलोड करने में फिर प्रॉब्लम आती है। तो मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा, अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा। ओके, थैंक यू।